Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope you all are well. So हम लोग मार्केटिंग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 11 है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th. तो इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केस स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू दी same concept that we are already clarified, right? And अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू देन प्लीज़ टू रेफर दोज वीडियोस एंड देन अप्लाई दिस केस स्टडी. बिकॉज क्या होता है कि अगर आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ना तो ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, ठीक है ना. हमें भी पता रहता है कि क्या करना है, क्या आंसर देने हैं. मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है और हम केस स्टडी करेंगे तो देखो ये ना बैलेंस मतलब मिसबैलेंस क्रिएट करती है, right? So now we are going to understand the first case study which is related to the previous topic that we are done in the previous videos. All right, so this is the first case study. Since childhood, Neeru and Janak had been watching their grandmother procuring wheat from the market, washing it while drying it and getting it converted into the atta. Right? They conducted a survey to collect data to identify whether there is a demand for ready-made atta and realized that with the growing number of the working women, it is needed for of the hour to manufacture high-quality atta. They named their product Srijan and set up Srijan Atta Factory at Jaunpur village. To penetrate in the market, they decided to keep the price low and for maintaining smooth flow of their product into the market, avoid delays in delivery, it was decided to store wheat in SKM service, which had scientific process and logistic facilitating quick delivery. They also went up the online complaint portal to take care of the consumer grievances. By quoting the line from the above paragraph, state 5 marketing function undertaken by the Neeru and Janak for the successful marketing of Srijan Atta. तो ये क्वेश्चन है, पूरा केस स्टडी आपका. तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे चीज़ें मेंशन है एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड एज वेल. जो नहीं समझ पाया उसके लिए आई एक्सप्लेन. क्या है, 2 दोस्त होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि जो उनकी दादी माँ है वो क्या करती है, बाहर से आटे का बीज मतलब क्या उसे गेहूँ बोलते हैं लेकर आती हैं और फिर उसको वो वॉश करती हैं और फिर उसको कन्वर्ट करती हैं आटा में. तो क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, है ना, तभी तो उनके पास इतना अच्छा आइडिया आ गया कि उन्होंने खुद से पता लगाया कि हम लोग देखते हैं मार्केट में कि क्या जो मतलब द व्हीट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर उसकी डिमांड है मार्केट में. और उनको पता चला येस, क्योंकि एजुकेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से और तो वुमेन्स आर मोर अवेयर एंड मोर बेटर. तो वो वर्किंग मतलब उनको वो जॉब करने जाती हैं. तो इस वजह से उनके पास टाइम नहीं है मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए. तो उनको लगा कि काफ़ी अच्छा स्कोप है हमारा इस केस के अंदर. तो उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था सृजन आटा फैक्ट्री, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ जैसे कि लो प्राइसेस रखे, स्मूथ फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट के लिए सोचा, क्विक डिलीवरी हो सके, ऑनलाइन पोर्टल खोला ताकि वहाँ पे ग्रीवेंसेस ऑफ कस्टमर कुड बी हैंडल ईजिली. सो दिस इज़ द होल केस स्टडी. और इसके अंदर बोला है कि आपको इसके अंदर कौन कौन से मार्केटिंग फंक्शन जो इन 2 बच्चों ने नीरू एंड जनक ने इसमें फॉलो करें, राइट. तो आपको रिमेंबर होगा मैंने जब अपनी फंक्शन वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने बोला था कि देन प्लीज़ डोंट स्किप इट इन बिटवीन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ 12 फंक्शन और ये बहुत मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी बनी थी और मैंने आपको रिक्वेस्ट करा था कि मतलब कुछ भी आ सकता है. तो देखो आपने अगर वहाँ पे 8 लर्न कर रहे होंगे, सपोज फर्स्ट 8 लर्न कर लिए या किसी ने लास्ट 8 लर्न कर लिए, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोला गया जो यहाँ पे यूज़ हुआ है इसका मतलब आपको सब फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना. ये मैटर नहीं करता कि आपको एकदम रट्टाफिकेशन हो, लेकिन ये मैटर है कि आपको पता ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और दिस इज़ व्हाट वी कॉल द केस स्टडी, राइट. तो पहले देखते हैं कि क्या करा है. तो सबसे पहले तो उसने गैदर करा इन्फॉर्मेशन, तो को पता ही लग गया होगा, उसने पता लगाया ना आइडेंटिफाई. तो 3rd लाइन में केस स्टडी में लिखा हुआ ना आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ डिमांड है भी या नहीं. हम फैक्ट्री खोल के बैठ जाए पता चले कोई आ ही नहीं रहा. तो उन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, मार्केट इन्फॉर्मेशन को जो भी ज़रूरी था उनको अपना प्रोडक्ट को आगे सेल करने के लिए. और उसके लिए आपको लाइन कोड करनी है. जब मैं आपको प्रीवियस चैप्टर की केस स्टडी करा रही थी तो भी मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो लेकिन आपको लाइन कोड करके ही आनी है. बिकॉज समटाइम क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोड करना है लाइन, बट नहीं भी लिखा है आपको कोड करके आनी है, ठीक है. नेक्स्ट इज दैट ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग, ठीक है ना. ब्रांडिंग हमने पढ़ा था फंक्शन होता है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं. मैंने आटे का ही शायद एग्जांपल दिया था आपको अपने वीडियो के अंदर, मैंने आशीर्वाद करके एक आटे का एग्जांपल दिया था आपको. तो इसके अंदर भी चलो अच्छा है, रिलेट हो जाएगा आप लोगों के लिए. तो इन्होंने क्या ब्रांडिंग का यूज़ किया, इन्होंने अपने आटे का नाम सृजन रखा ताकि आप बाहर जाके ये ना बोलो कि आटा दे दो. तो अभी नाम रहेगा तो सृजन आटा दे दो, राइट.
नेक्स्ट इज द प्राइसिंग। वहाँ पे उन्होंने साफ से लिखा कि हमें प्राइस बहुत कम रखना है, ठीक है। तो है ना, तो वही लाइन हमने यहाँ पे कोट कर दी। और बिकॉज ये प्राइसिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लो, ये हमारा प्राइसिंग वाला फीचर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज़ दी स्टोरेज, क्योंकि आपको याद होगा केस स्टडी के अंदर उन्होंने बोला था कि हम मतलब डिलीवरी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इजी मतलब बहुत ही ईजिली लोगों को डिलीवर हो जाए सामान, और क्या है कि उनको एकदम अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, क्योंकि डिलीवरी ऑन द स्पॉट हो रही है विदाउट एनी डिले, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपने ऑलरेडी सामान परचेज करके स्टोर में रखा हुआ है और वी जस्ट हैव टू सेल इट। तो यहाँ पे स्टोरेज वाला कंसेप्ट है और हमने स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। आई थिंक इट्स अ वेरी इजीएस्ट, ठीक है। नहीं तो हर किसी को पता चल गया होगा कि, क्योंकि उन्होंने लास्ट में बोला कि हमने ग्रीवेंस ऑनलाइन पोर्टल खोल रखा है जहाँ पे जितने भी ग्रीवेंसेज होते हैं द कस्टमर कुड अप्रोच फॉर ऑल द ग्रीवेंसेज दैट दे आर गोइंग टू फेस और दे आर फेसिंग, राइट। तो उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल खोल रखा है और एक ही हमारी कस्टमर सर्विसेज वाला पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब एक्सप्लेनेशन तो देनी है आपको, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन लर्न करना है, 2-4 लाइनें आपको एक्सप्लेनेशन की देनी है, इसमें तो बहुत ही कम लाइन है, ठीक है ना। और एक आपको लाइन कोट करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल केस स्टडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू मीट the next video in which we learn different case study related to the same chapter. And if you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. Take care, and I'm very thankful to you guys. Bye bye.